हेलो एवरीवन, एक बार सभी दोस्तों को फिर से हमारे मैथ एकेडमी में स्वागत है। जैसे कि आपको दिख रहा है, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा। यहाँ पर हम हर सप्ताह में एक टेस्ट मॉडल पेपर का प्रैक्टिस कराते हैं, जो कि संपूर्ण पेपर को यहाँ पर हल कराया जाता है। तो यहाँ पर हम अब की बार में प्रैक्टिस सेट 18 लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट है और इसी को आज हम करने वाले हैं। तो जैसे कि आपको हर बार बताते आ रहे हैं, तो इस बार हम क्वेश्चन को डायरेक्ट शुरू कर रहे हैं। भाग 1 से शुरू कर रहे हैं। मानसिक योग्यता पर आधारित क्वेश्चन है। यहाँ पर 40 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और 40 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होंगे, तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। देखिए भाग 1 में क्या पूछते हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ABCD दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से समान है। इन्होंने बोला है कि यहाँ पर ABCD 4 चित्र दे रखे हैं और ये किसी न किसी विधि से समान है। ठीक है, एक चित्र क्या है, एक चित्र अन्य से भिन्न है, मतलब इन तीनों से एक चित्र अन्य से भिन्न चित्र का चयन कीजिए। तो यहाँ पर हमें भिन्न चित्र का चयन करना है। ठीक है, सबसे अलग चित्र कौन सा है उसको देखना है। तो देखते हैं अभी। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में यहाँ पर एक भी बना हुआ है और यहाँ पर दो भी उल्टा भी बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर दो बने हैं, यहाँ पर भी बना हुआ है और यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ बना हुआ है। 3 बने हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर देखिए यहाँ पे सभी का मुंह जो है नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ नुक्ती है और नीचे की तरफ क्या है, इसका शेप बनी हुई है। हर बार ऐसे ही बना हुआ है। यहाँ पे भी 2 बार बना दिया उन्होंने ऐसे। पर देखिए इस तीसरी आकृति को थोड़ा सा देखेंगे तो इसमें उल्टा बना हुआ है। सबसे अलग आकृति कौन सी होगी, तीसरी। ठीक है, तो इसका आंसर जो सही होने वाला है वो कौन सा है, तीसरा आंसर एकदम सही होगा। तो आपको इसी तरह से देखना है कि भिन्न आकृति कौन सी है। सभी की डायरेक्शन जो है कुछ इस तरह से थी, सभी की डायरेक्शन कुछ इस तरह से थी। ठीक है, यहाँ पे भी सेम उसी तरह से है, यहाँ पे भी सेम उसी तरह से है, पर इसमें अलग आकृति को दर्शाया गया है। इसमें भी की जो शेप है वो ऊपर की तरफ दर्शाई गई है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। देखें यहाँ पर प्लस मल्टीप्लाई और प्लस का चिन्ह दर्शाया गया। प्लस मल्टीप्लाई प्लस का चिन्ह दर्शाया गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिख रहा है आपको, या इस तरह से बोल सकते कि 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई है, पर इसमें तीनों के तीनों क्या दे रखे हैं, मल्टीप्लाई की फॉर्म में दे रखे हैं, यानी गुणा की फॉर्म में दे रखे हैं। यहाँ पर भी देखें तो प्लस प्लस और बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। तो इसी पैटर्न को यहाँ पर देखा जा रहा है, उसी पैटर्न को यहाँ पर, और ये भी उसी के जैसा है। तो सही सबसे अलग आकृति कौन सी दर्शाई गई, यहाँ पर दूसरी। कौन सी दर्शाई गई है, इसमें दूसरी आकृति जो है इसमें भिन्न दर्शाई गई है। ठीक है, और बाकी सब आपको दिख रहा होगा कि ये प्लस 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 प्रारंभ में और अंत में प्लस दर्शाया गया। प्रारंभ अंत में प्लस, प्रारंभ अंत में प्लस, बीच में मल्टीप्लाई का साइन रखा गया है और इसमें तीनों मल्टीप्लाई है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर तीसरा ये रहा। देखें गौर से देखें तो आपको दिख रहा होगा, ये तो एकदम इजी पैटर्न दिख रहा है कि 3 आकृति दे रखी हैं, इसमें भी 3 आकृति दे रखी हैं और इसमें भी समान 3 आकृति दे रखी हैं। तो ये समान है और समान डायरेक्शन में दे रखी, पर इस चौथे ऑप्शन में देखिए 4 आकृतियां दर्शाई गई हैं। तो इसके लिए कौन सा आंसर सही होगा, चौथा आंसर एकदम भिन्न आकृति है, इसलिए चौथा आंसर इसके लिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चौथा क्वेश्चन ये रहा। चौथा क्वेश्चन आपके लिए, यहाँ पर देखिए तो ये तो बिल्कुल साफ सुथरा दिख रहा है, सेम आकृति, सेम यहाँ पे भी सेम, पर चौथी आकृति में थोड़ी भिन्नता को दर्शाया गया है।
क्योंकि यहाँ पर जो दिख रहा है बिल्कुल समानता दिख रही है तीनों में, पर ये भिन्न आकृति को यहाँ पर दिखाया गया है। तो इसके लिए भी आंसर कौन सा हो जाएगा? चौथा आंसर एकदम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाग 2 में आ गए, फिर भाग 2 के क्वेश्चन कर लेते हैं। भाग 2 निर्देश पढ़ लिया करो एक बार, निर्देश भी जरूरी होता है, कभी कभी पैटर्न को ऊपर नीचे कर देते हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों में प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को देखना है। तो समरूप चित्र देखना है इस बार। समरूप चित्र का मतलब होता है कि जो चित्र प्रश्न चित्र में दर्शाया गया है, क्योंकि एक प्रश्न चित्र दे रखा है, जो प्रश्न चित्र में दर्शाया गया है यहाँ पर, जो प्रश्न चित्र में यहाँ पर दर्शाया गया है वो ही आपको उत्तर चित्र में ढूंढना है। समान देखना है आपको, क्या देखना है? समरूप देखना है। और समरूप का मतलब होता है, ये समरूप देखना है यहाँ पर, और समरूप का मतलब होता है समान आकृति को देखना है। तो एक प्रश्न चित्र दे रखा है, 4 उत्तर चित्र दे रखे हैं, तो प्रश्न चित्र को उत्तर चित्र में आपको खोज निकालना है। चलो खोजते हैं, सबसे आसान पैटर्न होता है और इसमें देखते हैं कौन सा होगा। देखें, देखें तो हर एक पोर्शन को इसको ध्यान से देखना है, तभी जाके आप इन क्वेश्चन का टिक करेंगे, अन्यथा गलत हो जाएगा। देखिए जैसे कि इस वाले पोर्शन को इस वाले पोर्शन में मैच कर रहे हैं, तो एकदम सही सा मैच हो रहा है, बिल्कुल सही सा मैच हो रहा है ना, एकदम एक जैसा। अब देखें ये मैच क्यों नहीं हो रहा है, कभी कभी ऑप्शन काफी बारीक होती है, ये क्यों नहीं मैच हो रहा है? ये भी तो वैसा ही लग रहा है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर देखिए यहाँ पर इससे मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से ये मैच नहीं हो रहा है यहाँ से, और ये मैच नहीं हो रहा है यहाँ से। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला आंसर एकदम सही मैच हो रहा है, तो इसके लिए पहला आंसर टिक करना है। कौन सा आंसर सही है? पहला आंसर एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। छठवां क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर देखिए प्रश्न चित्र को देखना है, उसी के आधार पर आपको उत्तर चित्र भी ढूंढना है। तो देखिए ये प्रश्न चित्र है, अब इसको तो हम कट कर देंगे। इसको कट क्यों कर दिया? क्योंकि देखिए इसकी जो नाक जो है काफी लंबी है। नाक कैसी है? काफी लंबी है, और इसकी नाक काफी छोटी है, तो नाक से इसकी कटती बनती है, इसमें नाक ही गायब कर दी। तो ये दोनों ऑप्शन तो कट हो गए हैं। अब आपके सामने बचे हो गया है तीसरा और चौथा। तो हम कौन सा टिक करेंगे? चौथा टिक करेंगे, क्योंकि ये जो है ना नाक के थोड़े से पास में, और ये नाक से काफी गैप बनाते हुए रखी गई है ऊपर, तिलक से ऊपर। देखो यहाँ पर तो है, यहाँ से तो स्टार्ट हुआ नहीं है इसमें, पर तीसरे आकृति जो दे रखी है वो यहाँ से यहाँ तक आकृति दर्शाई गई। देखो तीसरी आकृति कहाँ है? इसके लेवल से दर्शाई गई। तो ये तीसरा ऑप्शन भी कट कर देंगे, तो सही आंसर कौन सा होगा? चौथा एकदम सही होगा इसके लिए। तो ये रहा इसका आंसर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका देखते हैं क्या है इसमें। समान चित्र को देखना है। हर बार हम मतलब जब तक की पोर्शन चलता है तब तक बताते रहते हैं कि हम कर क्या है। तो यहाँ पे भी समरूप चित्र को देखना है, तो ये ऑप्शन कट हो जाता है, क्योंकि नीचे वाले पोर्शन से इसकी बन नहीं रही है। तो ये वाला पोर्शन बिल्कुल स्पष्ट कट हो रहा है, क्योंकि इधर की तरफ जा रहा है। ये ऑप्शन भी कट हो गया है, ये ऑप्शन कट हो गया, क्योंकि इसकी जो है लास्ट वाला पोर्शन, फर्स्ट और लास्ट में डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है, दोनों एक जैसे दिख रहा है। तो सही आंसर इसके लिए कौन सा हो जाएगा? चौथा आंसर इसके लिए भी एकदम सही है। इस पोर्शन का लास्ट क्वेश्चन है, ये देखिए 8वां क्वेश्चन। प्रश्न चित्र देख लिया, उत्तर चित्र देखना है। प्रश्न चित्र प्लस मल्टीप्लाई सामने है, प्लस मल्टीप्लाई सामने है, और यहाँ पर ये ऑप्शन कट हो जाता है, क्योंकि मल्टीप्लाई प्लस नहीं, प्लस मल्टीप्लाई से ये ऑप्शन कट हो गया। प्लस मल्टीप्लाई यहाँ पर सामने है, तो ये वाला ऑप्शन एकदम सही है, और कहीं पे है भी नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? दूसरा। प्लस मल्टीप्लाई के साथ साथ हमें पूरा देखना है। ये देखिए यहाँ पे हैश और डिवाइड दोनों आमने सामने है, तो हैश डिवाइड के हिसाब से भी देखा जाए। सही आंसर कौन सा हो जाएगा?
दूसरा एकदम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाग 3 भी काफी, हर एक भाग को आपको समझना है और हर एक भाग से क्वेश्चन के पैटर्न एक भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन का जो पैटर्न रहता है वो भाग पर डिपेंड होता है। हर भाग में 4 क्वेश्चन होते हैं और एक पैटर्न पर बेस होते हैं, ठीक है। तो हर एक पोर्शन में बेस क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पैटर्न तो बेस रहता है पर उसमें क्वेश्चन बदल दिए जाता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या पैटर्न है, पैटर्न कभी नहीं बदलेगा। 10 भाग आते हैं, 10 भाग आएंगे, उसी पैटर्न पर आएंगे जिसकी हम तैयारी करा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर भाग 3 में नीचे दिए गए प्रश्न में नीचे दिए गए प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। तो यहाँ पर नीचे एक प्रश्न चित्र दे रखा है, इसमें एक भाग को लुप्त दर्शाया गया है। इस प्रश्न के नीचे की ओर दिए गए उत्तर चित्र ABCD, यहाँ पर नीचे की ओर उत्तर चित्र दे रखे हैं ABCD दर्शाए गए हैं जिसको बिना दिशा परिवर्तन, ध्यान देखना, कभी अगर ये शब्द ना लिखा हो कि बिना दिशा परिवर्तन, तो कभी कभी इस आकृति को जो प्रश्न चित्र उत्तर चित्र दे रखे हैं ना, उनको घुमा के रख देते हैं वो लोग। पर जब ये दर्शाया गया है कि इसमें दिशा परिवर्तन नहीं करना है, तब हम इसको आकृति को घुमा नहीं सकते, उत्तर चित्र को डायरेक्ट रखना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई। वहां पर लिखा है बिना दिशा परिवर्तन चित्र का पैटर्न पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग को बिठाया जा सके। तो यहाँ पर देखना है कि कौन सा भाग ठीक होगा इस लुप्त भाग में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, हमको यही चीज समझना है। काफी इजी होता है ये पोर्शन और इस चीज का ध्यान रखना है, कभी भी ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन गलत हो जाए इनसे। ये दर्शाया गया आपके सामने। अब लुप्त भाग देखिए कहाँ पर दर्शाया गया है, उसको पूरा करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर अगर हम पैटर्न पूरा करें तो देखिए यहाँ पर इस तरह से बनाया गया है, यहाँ पर भी इस कोने को पूरा किया गया है, यहाँ पे भी इस कोने को पूरा किया गया। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, इस कोने को पूरा करना होगा। पहला तो हमारा इतना भाग हो गया। अब देखिए यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन बनी हुई है, सेम ऐसा ही यहाँ पर बना हुआ है। तो सेम ऐसा ही हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दर्शाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 लाइनें हैं, यहाँ पर 2 लाइनें हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 लाइनें ड्रॉ करना है। हमको क्या करना है, 2 लाइनें ड्रॉ करना है। एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करना है, इसको हम बाद में कर रहे खींच रहे। मतलब 2 लाइनें ड्रॉ करने के बाद हमें क्या करना है, एक लाइन इधर की तरफ जाएगी, एक लाइन इधर की तरफ जा रही है, ठीक है। उल्टा हो गया क्या, किस वाले भाग से, ऊपर वाले भाग से आए नीचे की तरफ, ठीक है। तो ऊपर वाले भाग से इसको मिला देना, ठीक है। ये था इसका मिलाव। और इसके बाद इसको क्या किया इन्होंने, इस तरह से निकाला और इसको यहाँ पर टच कर दिया, ठीक है। इसके बाद इस कोने को यहाँ पर टच कर दिया, तो हमारे सामने इस तरह की आकृति हमें देखना है। इस तरह की आकृति देख के हमें पता चल जाएगा कौन सा आंसर सही होगा। तो देखिए ये ऑप्शन कट हो जाता है, इसमें ऑप्शन कट करके आंसर आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि इस बॉक्स से देखा जाए, ये बॉक्स आप बनाओगे तो ये पहला ऑप्शन कट हो जाता है इस बॉक्स की वजह से। तो ये ऑप्शन तो गया, ये ऑप्शन बचा है, ये ऑप्शन देखिए ये ऑप्शन कट हो जाता है इस लाइन की वजह से कि यहाँ पर एक कोना था, इस कोने पर बना हुआ था त्रिभुज तो यहाँ पर इस कोने पर कोई त्रिभुज नहीं बनाया गया है, तो ये ऑप्शन भी कट हो गया, ये ऑप्शन भी आसानी से कट हो गए। अब आपके सामने 2 ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो ये ऑप्शन भी कट नजर आ रहा है। क्यों नजर आ रहा है कि हमें इस तरह की शेप देखना है, इस तरह का है ना, यहाँ पे दर्शाया गया तो यहाँ पर भी होना चाहिए था। इस तरह की आकृति यहाँ पर दर्शाई, कहाँ पर नहीं दर्शाई गई है, यहाँ पर नहीं दर्शाई गई। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, चौथा आंसर एकदम सही होगा। पहला आंसर भी टिक कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर ये बॉक्स नहीं है इसलिए हम टिक नहीं कर पाए। लेकिन जो जल्दबाजी करते हैं
बेटा आप पीछे बैठ जाओ। हाँ, यहाँ पर देखिए इस चित्र को जल्दबाजी में आप सही कर सकते हो, लेकिन वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने बोला है कि आपको ध्यान से देखना है, तभी जाके आंसर को टिक करना है, ना तो गलत टिक कर दोगे। तो समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन कहाँ पर है देखते हैं। दसवां चित्र आपके सामने है और इसको समझ लेते हैं, कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आकृति हम पूरा करेंगे। सबसे पहले अगर हमने जितनी भी आकृति बना ली उससे ऑप्शन कट करने की कोशिश करेंगे। पूरा आकृति बनाने के लिए आपके पास समय नहीं रहेगा। पूरी आकृति बनाने के लिए क्या नहीं होगा, समय नहीं होगा। इसलिए जैसे हमने मान लो यहाँ पर इतना आकृति बनाई, इतना आकृति बनाने के बाद हम क्या करेंगे, उत्तर चित्र से ऑप्शन कट करेंगे। क्या इससे कोई कट हो रहा है? ऑप्शन कट हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या हो गया, कट हो गया, क्योंकि पूरी आकृति बनाने वाले नहीं है। जो आकृति हमसे बन सकती है उस आकृति को सबसे पहले बनाएंगे। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, ये आकृति बनाना तुम्हें थोड़ा सरल लग रहा है, ये आकृति हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दी। इस आकृति को इस पॉइंट से मिला देना है। अब इस लाइन से भी कुछ ऑप्शन कट हो सकते हैं, जो कि लास्ट कुन्ने से आएगी और बनाएगी। तो देखिए ये ऑप्शन कट हो गया, क्योंकि ये लाइन जो थी वो नीचे की तरफ आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप पैटर्न को घुमाना नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे साफ सुथरा क्वेश्चन में लिखा हुआ था। इस लाइन ने तो सारे ऑप्शन कट कर दिए, मात्र एक छोटी सी लाइन ने, क्योंकि आप आसानी से खींच सकते थे। तो इस लाइन से देखिए ये ऑप्शन कट हो गया, क्योंकि ऊपर की तरफ लाइन दी रखी है। ये ऑप्शन कट हो गया और ये ऑप्शन कट हो गया। अब कई बार क्या कर सकते हैं आप लोग, गलत करते हैं। गलत करने के लिए आपको थोड़ा सा देखते हो और टिक कर देते हो। उस कंडीशन में आप इसको टिक कर देंगे, कभी कभी इसको कर देंगे। कई लोग जो होते हैं ना, जो पेपर को रियल में देखते ही नहीं है, उन्हें लगता है कि सही है हमारा, पर ऐसा नहीं है। आप अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद सबसे जो है सही आंसर कौन सा होगा, ये होगा। ठीक है, पहला आंसर एकदम सही है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 11वां क्वेश्चन। एकदम इजी क्वेश्चन है, और इजी क्वेश्चन है तो आसानी से इसका आंसर आप निकाल सकते हो। आपको क्या करना है, सेम आकृति दे रखी है दर्पण प्रतिबिंब बना के, तो यहाँ पर भी सेम आकृति होगी दर्पण प्रतिबिंब बना के। तो हम एक यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। एक लाइन ड्रॉ कर दी, क्यों लाइन ड्रॉ कर दी, क्योंकि यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर दी, उसके ऊपर डायग्राम बना हुआ था। इसके बाद इस देखिए यहाँ पर इस तरह की लाइन है, यहाँ पर इस तरह की लाइन है, ये इधर की तरफ बनी है, तो ये यहाँ पर भी यहाँ पर होना चाहिए। इसी तरह से इसको अंदर की तरफ बनाएंगे तो इसको भी यहाँ पर होना चाहिए। इस वाले आंसर से, इस वाले डायग्राम जितना हमने खींच लिया है, उतने के बाद हम ऑप्शन कट करेंगे तो देखेंगे कि यार ये पहला ऑप्शन तो है ये दोनों लाइन, पर ये ऑप्शन किससे, इस आकृति से कट हो रहा है, क्योंकि ये आकृति इससे टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हम इस आकृति को और बनाया जाए तो इसको कुछ इस तरह से बनाया गया है, इस तरह से दर्शाया गया है, जो कि क्या है, यहाँ पर इस आकृति को यहाँ तक लेके आए तो ये ऑप्शन कट हो जाता है। ये ऑप्शन डायरेक्टली कट हो रहा है, क्योंकि ये लाइन जो हमने बनाई थी उससे ये ऑप्शन कट हो गया था। ये ऑप्शन भी कट हो गया था, किससे, सिर्फ इतना बनाने से। ठीक है, जब इतने बनाने से दो ऑप्शन कट हो जाते हैं तो तीसरा और चौथा ऑप्शन देखिए। चौथा ऑप्शन, ये तो ऑप्शन कट ही हो गया, तो चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन कभी भी गलत होना भी नहीं चाहिए। अगर आप इतने इजी क्वेश्चन को एग्जाम में गलत करके आएंगे तो हम कई बार भूल चुके हैं कि आप एग्जाम निकालने लायक नहीं हो। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस करी है
रियल में प्रैक्टिस करिए तो इतने सारे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन। तो कभी भी जल्दबाजी से पेपर को सॉल्व नहीं करना चाहिए। हमारा कहने का मतलब ये है, बाई चांस अगर कोई गलती होती है तो और पोर्शन तुम्हारा स्ट्रांग होना चाहिए। हर एक पोर्शन में तुम्हारे अच्छे अटेम्प्टिंग होना चाहिए। अगर आकृति में बाई चांस तुम्हारी गलत हो जाता है, कई लोगों से होता है, लेकिन हर पोर्शन को आपको देख के चलना है। यहाँ पर देखें तो इस आकृति को जैसे ही हम लाइन ड्रॉ करेंगे और पता चलेगा कि कितने ऑप्शन कट रहे हैं। तो देखिए एक ऑप्शन तो हमारे सामने, वैसे तो ये लाइन ड्रॉ कर दिया, लाइन ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया और यहाँ पर एक लाइन खींच दिया और फिर इस तरह से यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर दिया। तो देखा जाए तो डमरू के शेप टाइप की आकृति बन रही है। और पर ध्यान रखना ये अंदर की तरफ छोटी डमरू है और बाहर की तरफ बड़ी सी है। देखिए ये अंदर की तरफ जो है छोटा और बड़ा का अंतर भी है, भेदभाव है। और लास्ट वाले भाग पर देखे जाए तो कुछ नहीं है। तो ये ऑप्शन कट गया, क्योंकि इस पे क्या बना दिया, एक बॉक्स बना दिया। ये ऑप्शन कट गया, क्यों कट गया, क्योंकि अंदर की तरफ तो छोटी थी, बाहर की तरफ बड़ी थी। पर यहाँ पर क्या कर दिया उन्होंने, बाहर की तरफ छोटी कर दी, अंदर की तरफ बड़ी कर दी, तो ऑप्शन कट हो जाता है। अब आकृति घुमाने को तो मैंने किया उन्होंने शुरू में, तो ये ऑप्शन भी कट जाता है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा आंसर एकदम सही होगा इस कंडीशन में। तो यहाँ पर आंसर तीसरा ही टिक करेंगे, तीसरा आंसर एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हर भाग को हम पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें भाग की क्वेश्चन का टाइप देखना है, क्वेश्चन में किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया उसको भी देख के चलना है। तो हर एक भाग को हम क्या कर रहे हैं, ध्यान पूर्वक पढ़ रहे हैं। देखें यहाँ पर क्वेश्चन 13 से 16 तक के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, 4 क्वेश्चन हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर 3 चित्र दर्शाए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ दिया गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है। प्रश्न चित्र किस क्रम में, श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध चित्र उत्तर चित्र में से एक चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र के खाली स्थान पर प्रतिस्थापित किया जा सके। तो यहाँ पर आपने पढ़ लिया है, क्या पढ़ा है हमने कि आपको एक प्रश्न चित्र दे रखा है। क्या दे रखा है, प्रश्न चित्र दे रखा है जिसमें सीरीज दे रखी है, श्रेणी में दिए रखे हैं, ठीक है। श्रेणी में किस तरह क्वेश्चन आते हैं, पैटर्न दे रखे हैं। कभी आकृति को घुमा रहे हैं, कभी आकृति को मतलब इस क्रम में, ज्यादातर इसमें एंगल बेस आता है, आकृति घुमाया जाता है, ठीक है। पैटर्न उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आकृति में कुछ सीरीज दी होती है। कभी इस तरह से दिया होता है कि कुछ जोड़ रहे हैं, कुछ जोड़ रहे हैं, अगला कुछ जुड़ेगा। कभी घड़ी की दिशा में घुमा रहा है, कभी घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा रहा है, इस तरह के आपको पैटर्न दिया रहेगा। तो श्रेणी है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक आकृति दे रखी है जो कि इस तरह से है। यहाँ पे ब्लैक स्पॉट बना हुआ है, बाकी 3 व्हाइट है। इसमें भी 3 व्हाइट है, लेकिन जो ब्लैक था वो आगे शिफ्ट हो गया। कहाँ पे हो गया, आगे की तरफ शिफ्ट हो गया, ये यहाँ पर चला गया। इसका मतलब क्या हो रहा है, या तो आप इसको ये समझ लीजिए कि इसको आकृति को ऐसे घुमाती है हर बार, ठीक है। या आप ये समझिए कि ये डार्क यहाँ था, वो यहाँ पर आ गया। अगली बार ये यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाए। कौन सी दिशा में ये डार्क जा रहा है, तो घड़ी की दिशा में जा रहा है, ठीक है। घड़ी की दिशा में जा रहा है, तो देखिए घड़ी की दिशा ऐसी ही होती है। ये यहाँ से इधर की तरफ शिफ्ट होगा, उसके बाद यहाँ पर शिफ्ट होगा, उसके बाद कहाँ पे आना चाहिए, इसको इस खाने पर आना चाहिए। बाकी 3 खाने बंद होंगे, बाकी 3 खाने क्या होंगे, व्हाइट होंगे। तो देखिए 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 इसको आंसर को देखेंगे तो तीसरा आंसर इसका एकदम सही है। तीसरा आंसर क्या है, एकदम सही होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर डार्क चाहिए, ठीक है, बाकी व्हाइट चाहिए। तो काफी इजी क्वेश्चन है ये भी। युवराज गेट बंद कर दे। अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने 14वां क्वेश्चन। जैसे कि हमने बता ही दिया आपको कि आपको क्या करना है, ध्यान पूरा क्वेश्चन को पूरा करना है।
अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि हमने बोला था कभी कभी कुछ जोड़ के भी बनाया जाता है। यहाँ पर एक लाइन थी, यहाँ पर कितनी लाइन है, एक लाइन। यहाँ पर कितनी लाइन हो गई, दो लाइन हो गई। यहाँ पर कितनी हो गई, तीन हो गई। तो अब कितनी आना चाहिए, चार लाइन आना चाहिए। और चार लाइन वाली आकृति कौन सी है इसमें, इस बार चार लाइन वाली आकृति चौथा आंसर होगा। ठीक है, तो इसके लिए आंसर कौन सा हो जाएगा, चौथा एकदम सही होगा। ठीक है, तो हर बार इसमें क्या कुछ एक लाइन को ऐड करते जा रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को, पहले तो सही आकृति बना दे इसको। ये इसका डायग्राम था, सेम डायग्राम है। ठीक है, अब इसके अंदर तीन गोलियां हैं। देखिए एकदम आसान होता है, बस आपको क्या करना है, देखना है, ढंग से देखना है, उसको देखने से ही इनके आंसर निकल आते हैं मात्र। देखिए यहाँ पे चारों की चार गोलियां जो थी वो चार कोनों पे बैठी हुई थी, मतलब दो कोने पे थी, आमने सामने थी, चार गोलियां अंदर थी। पर यहाँ पर तीन गोली अंदर बची है, मतलब एक जहां थी उसके सामने जस्ट पीछे आ गई है। तो अगली बार क्या कर दिया उन्होंने, एक गोली और बाहर निकाल दी। कहां से निकालना शुरू कर रहे हैं, डायरेक्शन देखें तो इस डायरेक्शन में उन्होंने निकालना शुरू किया। मतलब पहले इसको निकाला, फिर इसको निकाला, अगली बार क्या निकलेगी, ये वाली जो बिंदी है उस तरफ से निकल जाएगी। देखिए पहले यहाँ से गायब हुई, फिर यहाँ से गायब हुई, उसके बाद ये यहाँ से जाएगी। तो ये क्रम कौन सा है, घड़ी की विपरीत दिशा में ये होना चाहिए। अब सही आंसर कौन सा हो जाएगा, कभी कभी देख, जैसे इसका आंसर चौथा आंसर है, कौन सा आंसर है, चौथा है। अब कभी कभी वो ये भी कर सकते हैं आपको भ्रमित करने के लिए कि इस वाले डायग्राम की जो आकृति है ना, ये वाला गोली, इसको बाहर रख लेते हैं। ये भी ऑप्शन यहाँ पे होता है और ये भी ऑप्शन यहाँ पे होता है, लेकिन जो दिमाग नहीं लगाते हैं कि कुछ ऐसा तो नहीं है कि दो आकृतियां यहाँ पर दे रखी हैं तो दो में से कौन सी सही है, तो ये ऑप्शन गलत होता है। उस कंडीशन में क्यों गलत होता है कि घड़ी की विपरीत दिशा में गोलियों को निकाला गया है। डायरेक्शन देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में बाहर निकाला, पहले तो इसको यहाँ से निकाल लिया, फिर यहाँ से निकाला, तो ये वाली गोली इसका नंबर आ गया, तो इसको निकालेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। ये रहा आपके सामने 15वां क्वेश्चन दिख रहा होगा। 15वां क्वेश्चन हो गया, इसके बाद 16वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये मटका है, मटका ही मान के चले, पानी भरा हुआ है, तो ये पूरा भरा था, थोड़ा सा खाली था। ठीक है, अब इसमें तीन तीन कुछ भिन्न आकृतियों को दर्शाया गया, एक दो तीन। अब थोड़ा सा पानी इसका निकाल लिया गया, थोड़ा क्या आधा कर दिया उसको, तो इसमें दो आकृतियां और शामिल कर ली गई। देखिए ये दो थे, एक कितने थे, ये छोटे छोटे से बॉक्स बने होंगे, ये दो थे, और एक क्या थी, एक गोली थी यहाँ पर, ये आपको दिख रहा होगा। तो ये इस तरह से बनाया गया था। फिर उन्होंने क्या किया, एक तो इसको बढ़ा दिया और एक इसको बढ़ा दिया, दोनों चीजों को एक एक बढ़ा रहे हैं और उससे क्या कर रहे हैं, पानी निकाल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर एक गोली एक्स्ट्रा बढ़ गई और एक क्या बन गया, ये एक्स्ट्रा आ गया। ऐसा ही मुझे दिख रहा है सीरीज में। अगली बार वो कुछ ऐसे ही फिर करने वाले हैं, क्या करेंगे, एक गोली बढ़ाएंगे और एक इस आकृति को बढ़ाएंगे और पानी फिर निकाल लेंगे। अगली बार फिर करेंगे वो ऐसे ही। तो देखिए यहाँ पर देखिए दो गोली थी तो कितनी हो गई, तीन हो गई। ये तीन थे तो कितने हो गए, चार हो गए। अगली बार क्या हो जाएंगे, ये पांच हो जाएंगे और ये चार हो जाएंगे और ये खाली और ज्यादा हो जाएगा। तो देखते हैं, चार और पांच है, ऑप्शन कट करने की कोशिश करें तो ये ऑप्शन कट हो जाता है, ये ऑप्शन कट हो जाता है, तीन चार दे रखा है, ये ऑप्शन चार पांच में ये ऑप्शन कट हो गया, ये ऑप्शन क्या हो गया, कट हो जाता है। कट हो जाता है क्या, चार पांच चाहिए हमको, क्या चाहिए, चार और पांच चाहिए। पहली बात तो देखिए इसमें इन्होंने क्या किया, यहाँ पर जैसे दिख रहा था इसको, ये ऑप्शन पूरी तरह से कट हो गया, ये ऑप्शन भी कट हो गया। ठीक है, इसमें क्या किया उन्होंने, ये वाला ऑप्शन कट हो गया क्योंकि इसका पानी अभी निकाला नहीं है से। तो सही आंसर कौन सा होना चाहिए, तीसरा आंसर। कौन सा होना चाहिए, तीसरा आंसर एकदम सही होना चाहिए। ये ऑप्शन सारे के सारे कट हो जाते हैं
और चूंकि देखिए इतना तो पहले ही खाली हो गया था। देखो यहाँ पर देखें तो देखिए ये भाग खाली होता जा रहा था और अब काफी खाली हो रहा था, इसलिए ये ऑप्शन कट हो जाता है इस पानी की वजह से, क्योंकि ये और जाएगा पानी इसमें से, तो खाली ही हो जाएगा आपकी बार में। तीसरा आंसर एकदम सही होगा इस कंडीशन में। सारे ऑप्शन इसके भी कट हो जाएंगे। अगला भाग देखते हैं, भाग 5। भाग 5 आपके सामने है, इसको पढ़ लेते हैं और फिर समझ लेते हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में दो प्रश्न चित्रों के दो सेट दर्शाए गए हैं। दो सेट को दर्शाया गया, एक सेट ये है और एक सेट ये दर्शाया गया है। ठीक है, प्रथम सेट के दो चित्रों में एक निश्चित संबंध है। प्रथम सेट जो दे रखा है, दो चित्रों का प्रथम सेट दे रखा है, इनके बीच में एक निश्चित संबंध को दर्शाया गया है। फिर क्या है, इसी तरह से संबंध दूसरे सेट के तीसरे, देखो यहाँ पर दूसरे सेट के तीसरे और चौथे प्रश्न चित्र में भी होना आवश्यक है। जिस तरह से प्रथम दो चित्रों का संबंध कुछ दर्शाया गया है, उसी तरह से यहाँ पर भी संबंध को दर्शाना है आपको। ठीक है, तो ये संबंध वाले क्वेश्चन है, अनुपात समानुपात के दिए होते हैं इसमें। देखिए जैसे देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, दो बिंदियां पास पास में थी, पर ये क्या हो गई, शिफ्ट हो गई, यहाँ पे शिफ्ट हो गई है। ठीक है, घड़ी की विपरीत दिशा में क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही है। यहाँ पर भी दो बिंदियां दे रखी हैं, पर घड़ी की दिशा में ये शिफ्ट हो जाएगी, तो कौन सी, ये आकृति तो बदली नहीं है। देखिए यहाँ पर ये पॉइंट था, यहाँ पे ये पॉइंट है, पर ये जो डायग्राम यहाँ पर जो बनी हुई थी वो इधर की तरफ शिफ्ट हो गई, ये वाली गोली अकेली शिफ्ट हुई है। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये वाली ही शिफ्ट होगी, ये अपनी जगह पे रहेगी। सही आंसर कौन सा होना चाहिए, ये ऑप्शन कट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक गोली बिल्कुल हो चाहिए। आंसर कौन सा हो जाएगा, दूसरा आंसर एकदम सही होगा। तो यहाँ पर भी आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसके लिए दूसरा टिक करेंगे और दूसरा क्वेश्चन का आंसर सही माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, 18वां क्वेश्चन। यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब में दर्शाया गया, प्रथम दो आकृतियों को दर्पण प्रतिबिंब में दिखाया गया है। क्योंकि अगर हमें इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाए तो इसका मुंह खुला हुआ है, यहाँ पर दर्पण मान ले, दर्पण प्रतिबिंब पर भी आधारित आते हैं। यहाँ पर ये मान लो दर्पण है। ठीक है, अगर दर्पण में हमें इसका प्रतिबिंब देखेंगे तो मुंह खुला हुआ भाग दर्पण की तरफ है, तो खुला हुआ भाग दर्पण की तरफ हो जाएगा, और ये रहा इस तरह से। तो दर्पण प्रतिबिंब में तो यहाँ पर भी हमें दर्पण प्रतिबिंब से ही आंसर मिलेगा, अन्यथा आप निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पर दो जो संबंध इन दो आकृतियों में दे रखा है प्रथम दो में, उसी तरह से अंतिम दो का भी संबंध आपको निकालना है। तो हम इसको दर्पण मान के चलेंगे। आपको समझना है कि वहां पर क्या संबंध है, आप निकाल सकते हो, बस ये ध्यान रखना। अभ्यास करने से आपका जो है ये क्वेश्चनों के आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए पहले देखा जाए तो ये लाइन यहाँ से दूर की तरफ जा रही है, यहाँ से दूर की तरफ जा रही है, तो हमने यहाँ से दूर की तरफ लाइन लेके गए। फिर दूर से दर्पण की तरफ आते हुए आएंगे, तो दूर से दर्पण की तरफ आते हुए दिखेंगे, और इस तरह से हम इसकी शेप बना लेंगे। ठीक है, ये हमारे जेट का शेप कुछ इस तरह से बनने वाला है दर्पण में। इसके बाद ये पॉइंट जो बना होगा, यहाँ पर एक डॉट बना होगा, उसके बाहर सर्किल बना होगा, वो यहाँ पर दर्शाया गया है। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन का आंसर दिख रहा है, वो सारे ऑप्शन कट करते हुए चौथे ऑप्शन को टिक करेंगे। कौन सा करेंगे, चौथा ऑप्शन एकदम सही होगा इस कंडीशन में। तो यहाँ पर भी हम ये बता दिए आंसर कौन सा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये दर्शाया गया है, यहाँ पर ये आकृति थी, यहाँ पर ये आकृति है। क्या हुआ है इसके साथ अभी पता नहीं चल रहा, पर देखने से समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं क्या हुआ होगा। इसको आकृति को थोड़ा सा अलग तरीका से दर्शाया गया है, पर देखा जाए तो इस पॉइंट को गायब कर दिया, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, देखा जाए तो इस जो पॉइंट बना हुआ है उसको हटा दिया गया, बाकी सब चीजें दर्शाया गया है। ये लाइन थी, ये लाइन है,
और आकृति को थोड़ा सा बदल दिया गया। क्या कर दिया गया, आकृति को थोड़ा सा बदल दिया उन्होंने। ये लाइन कट थी, यहाँ पे कट है, बस ये दोनों भी कट है, पर इसको थोड़ा सा घुमा दिया, इस तरह से घुमा दे इसको, ठीक है। घुमाने के बाद या फिर इसको तो हटा ही दिया उन्होंने, इसको नीचे लेके आए, वो वाला पोर्शन जो था वो क्या कर दिया, पलट दिया गया। तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरह से होना चाहिए, इसको भी कैसा पलट देना चाहिए, ऐसा पलट देना चाहिए। जो यहाँ पर थे वो ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, और ये पलट भी जाएंगे। ये लाइन इधर थी, देखो ये लाइन इधर थी, पलटते तो इधर ही रहती, लेकिन उसको भी शिफ्ट कर दिया, पलट के जो पॉइंट कटे थे उनको भी शिफ्ट किया है। तो हम इसको भी कैसे ऐसे पलट देंगे, तो ये जो इस तरह का कटोरी थी वो इस तरह से हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, कुछ इस तरह से बनेगी, ऐसी बन जाएगी पलटने पर। क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं हटाया, ये लाइन की लाइन है, पर ये जो पॉइंट था इस पॉइंट को गायब कर दिया, और इस पॉइंट की वजह से ये सारे ऑप्शन कट हो जाते हैं। इसे पूरा देखने की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि यहाँ से इस पॉइंट को हटा दिए थे। तो यहाँ से भी ये पॉइंट गायब होगा। तो गायब होने से पता चल जाएगा आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा इस कंडीशन में। पहला ऑप्शन सही होगा, बाकी सब हटा देंगे। तो समझ में आ गया होगा कि क्या किया है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखें। देखिए, पहले तो देखने का काम है, देख लिया। एक तीर बना था, एक तीर बना, दो तीर है दोनों तीर कुछ आगे पीछे चल रहे थे, पर उन्होंने क्या किया, इसको जो यहाँ पर था उससे 90 डिग्री घुमा दिया। इसको यहाँ पे कैसा घुमा दिया, 90 डिग्री घुमा दिया। तो उन्होंने इसको भी क्या कर दिया, 90 डिग्री घुमा दिया, ठीक है। अब क्या करना है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ये था, इसको 90 डिग्री ऐसा घुमा देंगे, ठीक है। और ये यहाँ पर था तो 90 डिग्री ऐसा घुमा देंगे। तो कुछ आकृति कैसी हो जाएगी, ये तीर कुछ इस तरह से हो जाएगा और ये तीर कुछ इस तरह से हो जाएगा। अजीब अजीब, मतलब बीच में आ जाएंगे। ये लाइन जो है थोड़ा सा, जैसे कि यहाँ पे बीच में दर्शाया गया है, ये जैसे ये पॉइंट थे, यहाँ पे भी बीच में कुछ इस तरह से दर्शाएंगे। तो आंसर कौन सा हो रहा है, एक तीर ऊपर को किस डायरेक्शन में घुमाया, इसको इस डायरेक्शन में घुमाया, इसको भी इस डायरेक्शन में घुमाया। इस तरह से देखा जाए तो तीर की दिशा देखें, तीर की दिशा से हमारा ऑप्शन कौन सा टिक होगा, पहला वाला। कौन सा हो जाएगा, पहला टिक हो जाएगा। ये ऑप्शन गलत है, ये भी सारे कट हो रहे हैं। अब ये तीर उन्होंने ऊपर रख दिया, इसको नीचे कर दिया, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर, जैसे ये था, ये वाला तीर था, इसको उन्होंने 90 डिग्री इधर की शिफ्ट किया और इसको इधर की तरफ शिफ्ट किया, इसको बीच में को। पर इसको भी ऐसा ही करेंगे, नीचे की तरफ तीर थे तो दिशा पलट जाएगी। जी नीचे की तरफ आया था, देखो, तो ये तीर जो है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। देखिए ये जो था, ये जॉइंट यहाँ पर था, कहाँ पर था, यहाँ पर था तीरों का। जब तीरों का ज्वाइंट यहाँ पर था तो ये तीर एक नीचे था। जब तीरों का ज्वाइंट यहाँ पर है, अपोजिट है, तो ये जो तीर था वो ऊपर की तरफ ही शिफ्ट होगा, ठीक है। डायरेक्शन को जरूर देखना है, डायरेक्शन की वजह से आप गलत कर सकते हो। डायरेक्शन ऐसे ही घुमाया गया तो डायरेक्शन, तीर की जो दिशा थी वो ऊपर की तरफ है, ये वाला तीर, क्योंकि डायग्राम पूरा पलट गया तो ये तीर नीचे नहीं रहेगा, ये तीर ऊपर की तरफ इस डायरेक्शन में होगा। तो सही आंसर हमारे लिए कौन सा होगा, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन गलत है, ध्यान रखें। अगला भाग देखेंगे। अगले भाग में क्या है, हर एक भाग को आपको अच्छे से समझना है, इस चीज को ध्यान रखना है, क्योंकि 10 ही भाग आते हैं और 10 भाग 50 नंबर मायने बहुत रखते हैं। तो 1.25 नंबर इंपॉर्टेंट होता है आकृतियों में, उसको हमें कवर करना है। एग्जाम तक आते आते आपकी आकृतियां एक भी मिस नहीं होना चाहिए, ये अपना टारगेट है, उसी टारगेट को आपको पूरा करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भाग 6 में किस तरह के क्वेश्चन दे रखे हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में प्रश्न चित्र के रूप ज्यामिति चित्र त्रिभुज वर्ग और वृत्त के एक भाग को दर्शाया गया है, तथा प्रश्न चित्र के नीचे की ओर दूसरे भाग को उत्तर चित्र एबीसीडी में दर्शाया गया है। देखिए एक प्रश्न चित्र दर्शाया गया है ज्यामिति के आधार पर,
और 4 उत्तर चित्र को दर्शाया गया है। ठीक है, और ये ज्यामितीय आकृति उन्होंने बोल दिया है क्या हो सकता है, त्रिभुज, वर्ग और वृत्त। ये पहली बार तो आ नहीं रहा है, हर बार आ रहा है क्वेश्चन, हर बार ये पैटर्न आता है, जितने भी 10 पैटर्न है वो हर बार आते हैं, पर आप गलत नहीं कर सकते, ये आपके लिए चेतावनी है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले डायग्राम से क्या बना सकते हैं, एक त्रिभुज बड़ा शानदार बन रहा है। क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बड़ा शानदार बन रहा है, तो एक त्रिभुज हम इस पे शानदार से बना लेंगे और हमारा आंसर जो है निकल आएगा त्रिभुज बनाते ही। अब ऐसा आंसर देखेंगे कि त्रिभुज बनाने से तो आंसर निकल रहा है, कौन सा आंसर सही होगा इस कंडीशन में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा ऑप्शन कट हो गया, ये ऑप्शन भी कट हो गया, क्योंकि हमें आंख से देखना है और दिमाग से लगाना है। तो ये आंख ने कट कर दिया, ये भी कट कर दिया, ये वाला ऑप्शन कट हो गया, क्योंकि दोनों भाई बराबर के हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला पिक करेंगे, सीधा आंसर निकाल लेंगे। तो इसके लिए आंसर कौन सा होगा, पहला आंसर एकदम सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22वां देखें, थोड़ा इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं। देखें, इसको तो मिटाई थी, क्या है देखने का तरीका। देखने का तरीका तो हमारे पास है दिमाग में और आंखों में। तो हमें क्या करना है, इसको देखना है कि इससे क्या वर्ग बना सकते हैं, बन सकता है वर्ग। वर्ग कैसा होता है, उसमें तो बोला था वर्ग बना के आंसर निकालेंगे, तो वर्ग बनाकर आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हमें देखना है। तो वर्ग नहीं बन रहा है, क्या त्रिभुज बनाओगे आप यहाँ पर, नहीं बन रहा है। इतना तो हमारा दिमाग और आंखें बता रहे कि यहाँ से आंसर निकालना है, तो क्या बनाना पड़ेगा, वृत्त बनाना पड़ेगा, क्योंकि 3 चीजें ही बनाने को कहा है उन्होंने, वर्ग, वृत्त और त्रिभुज। तो हमारे दो जो डायग्राम बन रहे थे शुरू शुरू में, उन्होंने त्रिभुज लिखा था, तो त्रिभुज तो बना नहीं पाए हम, और दूसरी बार उन्होंने वर्ग लिखा था तो वो भी नहीं बना। तो वृत्त की तरफ चले तो हमारा आंसर ही निकल आया। तो देखिए, ये था दिमाग का पावर, तो हमारा आंसर भी तुम्हारे सामने, तीसरा आंसर एकदम सही है। तो हमें क्या करना था, बस सिर्फ और सिर्फ आकृति को देखना था और समझना था कि क्या बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, तो क्वेश्चन नंबर 23 में ये रहा क्वेश्चन नंबर 23 में, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट शानदार क्वेश्चन है। अब यहाँ पर अगर हम सोचें, उल्टा दिमाग लगाए उल्लुओं की तरह, तो देखा जाए तो यहाँ पर वर्ग है, वर्ग छोड़ के तुम त्रिभुज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और त्रिभुज बनाने के लिए ये पूरी हवेली मिटाने पड़ेगी आपको। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इस डायग्राम जो अधूरा डरा है उस काम को पूरा करना है। ठीक है, तो इस काम को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, वर्ग बनाएंगे, क्या कर लेंगे, वर्ग बना लेंगे और आंसर भी निकाल लेंगे। तो ये वर्ग बन गया और ये आंसर अभी नहीं निकला। पूरे बॉर्डर को जोड़ना भी है, इन बॉर्डरों से हमें इनको जोड़ना भी है, तभी जाके बिल्डिंग तैयार होगी हमारी वर्ग के शेप में। जब ऐसा हमने देखा तो ये तो एक नुक्की वाला चीज आ गया, ऐसा बन गया। अब ऐसा तो हमें यहाँ पे दिख नहीं रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है क्या, अच्छा बड़ा हो गया, समझदार है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, चौथा आंसर एकदम सही हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 23 में के बाद 24 में क्वेश्चन आ जाएगा और उसको कवर करते हैं। समझ में आ गया। तो हमें क्या करना है, जिस चीज की जरूरत जहां पर है उसी चीज को हम बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर, क्या आप इस वाले क्वेश्चन को, जो कि आपको 3 चीजें बनाने को कहा था, त्रिभुज, क्या त्रिभुज बना के आंसर निकल रहा है इसका, अच्छा, तो वृत्त भी बोला था, उसमें वृत्त से बन जाएगा क्या ये पूरा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे वर्ग बनाना पड़ेगा, और वर्ग तो ऐसा बनता है पूरा, तो वर्ग बना लेंगे। तो हमें सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करना है, बाकी तो पूरा बना दिया है। हमें अधूरे काम को पूरा करने के लिए जितना काम छोड़ा है सिर्फ उसी को पूरा करना है। ठीक है, तो बाकी तो उन्होंने पूरा बना रखा, आपको सिर्फ
ये लाइन ड्रॉ करना है तो बन जाएगा आंसर? नहीं, उसके जहां जहां बॉर्डर छोड़ दिए थे उन बॉर्डरों को लेके चलेंगे तो हमारे सामने जो आंसर आने वाला है वो कुछ इस तरह का आ जाएगा। अब हमें इसको आंसर को प्रश्न चित्र में जो आंसर बना है उसको उत्तर चित्र में देखना है, क्या ये इससे मैच कर रहा है? तो ये वाला कर रहा है, अगर हम इसको मैच कराएं तो नहीं करेगा, ये वाले सब कट जाते हैं, तो सही आंसर हमें दूसरी बार में मिलेगा, तो आंसर दूसरा एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन देखें, भाग ही बदल जाएगा पूरा, क्योंकि अगले पैटर्न पे आएंगे हम तो उसमें कुछ अलग पैटर्न दिया होगा। इसके चारों क्वेश्चन हो गए। पहले प्रश्न को पढ़ेंगे उसके बाद हम क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे कि आपको पता है, जब आपको पता चल जाता है कि दर्पण पर आधारित है तो आप इस प्रश्न को भी मत पढ़िए, ठीक है, क्योंकि स्पष्ट दिख जाता है। तो उस चीज को अगर समझ में आता है कि आपने प्रैक्टिस करी है तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, और ना तो पढ़ सकते हो क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या दे रखा है देखें, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में प्रश्न चित्र दर्शाया गया है तथा प्रश्न चित्र के नीचे की ओर ABCD, ये प्रश्न चित्र दर्शाया गया है, हर बार एक प्रश्न चित्र दर्शाया, नीचे की ओर ABCD चार उत्तर चित्र को दिखाया गया, चार उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। किसी दर्पण को XY के अनुदेश से रखे जाने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चित्र में ढूंढना है। क्या कहा है, एक प्रश्न चित्र दे रखा है, एक दर्पण XY जो कि जिस दिशा में रखा है उसी दिशा में हमें उत्तर चित्र को बनाना है, दर्शाना है और उसको उत्तर चित्र में ढूंढ निकालना है। तो जैसे कि हमने बोला है कि अगर आप दर्पण के सामने हो, दर्पण के सामने है तो जो चीज पहले है वो पहले ही दिखेगी। ये दर्पण है आपके सामने, तो पहले देखा जाए तो ये लाइन ड्रॉ होगी, पहले देखा जाए तो ये लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है, पहले आए पहले वही दिखेगा। इसके बाद देखिए नीचे से ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, तो यहां से नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। उसके बाद जब ऊपर पहुंच गए तो नीचे की तरफ आएंगे, तो एन की आकृति देखिए, यहाँ पे कुछ दिख रही थी, यहाँ पे कुछ और दिख रही है। अब हमें पूरा बनाने की कोशिश नहीं करना, पहले जितना बना लिया उससे ऑप्शन कट करेंगे। तो इस आंसर की वजह से आंसर कौन कौन से कट हो गया, ये वाला कट हो गया और ये वाला कट हो गया और ये वाला भी कट हो गया। क्यों? क्योंकि पहले तो एन आना था और एन की आकृति कुछ इस तरह से थी और ये एन तो बिल्कुल इससे अलग है। देखिए इसमें नीचे के ऊपर गए, उसमें ऊपर से नीचे को है। तो देखा जाए तो ये तीनों ऑप्शन जब इतने से ही सॉल्व हो जाता है तो आगे लिखने की जरूरत नहीं है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, पहला। ई की आकृति देखें दर्पण में किस तरह से बनेगी, इस तरह से। ऐसा तो ई बनाया नहीं आपने, अगर आप बना दोगे तो क्या कहेंगे सर लोग कि उल्टा ही बना दिया आपने, पर दर्पण में दिखता ही उल्टा है, क्या करें। तो अब क्या कर दिया हमने, इस ई को बनाया तो कुछ इस तरह से हो गया, तो इसने भी इस ऑप्शन और इस ऑप्शन को काट दिया। एच का प्रतिबिंब जहां की तहां बनता है, एच। तो सेम आकृति कौन कौन सी बनती है दर्पण में, इसकी आकृति नहीं बदलेगी। सेम आकृति किसकी बनती, ई की, एच की, आई की और बाई की भी एक जैसी दिखाई देती है। अच्छा एम की बन जाती है, लेकिन देखो बाई को कभी कभी वो अलग तरीका से, एम बिल्कुल सेम बनेगा, डब्ल्यू भी सेम बनेगा। तो कुछ आकृतियां सेम टू सेम दिखाई देती हैं, दर्पण में देख लो चाहे आंखें से सामने देख लो। तो इस तरह से हमारा आंसर तो आ चुका, टी का आकृति सेम बनेगी और एच की भी सेम बनेगी। तो अगले क्वेश्चन को देखें। ये 26वां क्वेश्चन है। आंसर बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं, गलत होने की कोई चांस नहीं है, तो गलत करना भी नहीं है। क्लास 6 बजे से शुरू होती है।